हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक का चैप्टर नंबर 4 पार्ट एंड होल। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 59 तक कंप्लीट करके बता दिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 60। ठीक है, यहाँ देखते हैं हु कलर द सर्कल फर्स्ट। एक गेम है जिसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप बनाए गए हैं जिसके लिए, और ईच प्लेयर हैज़ टू मेक अ सर्कल एज शोन। ये जो सर्कल बनाया गया है ये दिखाया गया है। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया है, इसमें ईच वन हैज़ टू मेक द 15 टोकन ऑन स्लिप। 15 टोकन बनाए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे तो ये टोटल कितनी स्टिक्स हैं, 12 हैं। ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो इनके पोर्शन क्या होंगे, 1/2 3/4 1/3 1/4 ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो टू मेक 11 टू मेक योर टोकन, अपने टोकन बनाने। अब टोकन्स को मिक्स कर लेना है और मिडिल ऑफ द ग्रुप नाउ रेडी टू स्टार्ट द गेम। जो बीच वाला ग्रुप होगा वो गेम स्टार्ट करेगा। जो फर्स्ट प्लेयर है वो टोकन को उठाएगा, कलर करेगा पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड पुट द टोकन अंडर द पाइल। द नेक्स्ट प्लेयर डू द सेम। ऐसे ही करते जाना है, अपना टोकन उठाना है और ये जो सर्कल है इसमें एक एक पोर्शन को कंप्लीट करना है। अब द विनर इज़ वन हु फर्स्ट कलर द सर्कल कम्प्लीटली। अब क्वेश्चन है हु वॉन द गेम, तो इसका आंसर क्या होगा, आई वॉन द गेम। ठीक है, व्हाट आर द विनर्स टोकन, तो विनर्स के टोकन क्या होंगे, विनर्स के टोकन होंगे एक तो सबसे पहला वाला 1/2 और दूसरा 6/12 6/12 जो कि वो मिडिल ऑफ द पाई है। लास्ट है, थर्ड है राइट द टोकन यू गेट। अब हमें कौन कौन सा टोकन मिलेगा, 1/2 और 6/12। 1/2 और 6/12। पहला अगर देखते हैं तो 1/2 और कंप्लीट के हिसाब से देखते हैं तो 6/12। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर, कौन सा पार्ट सर्कल करना पसंद करोगे। आई कलर द सर्कल कम्प्लीटली, मुझे सर्कल करना क्या पसंद लगेगा, पूरा सर्कल को मैं कलर करना पसंद है। यहाँ देखते हैं द कार्ड पजल। यहाँ आपको एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, ABCD 4 स्क्वायर हैं, उनमें अलग अलग एक छोटे स्क्वायर और बना रखे हैं। लुक एट द केयरफुली पिक्चर टू गेट रेडी आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, इसका नेक्स्ट जो है वो आगे दे रखा है हमें इस पेज पर। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट है डिवाइड द वाइल्ड एरिया इन स्क्वायर A into 2 equal parts, got the answer what is। जो ये स्क्वायर है इसको आपको 2 भागों में बांटना है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बांटेंगे, 2 भागों में। ये स्क्वायर तो है ही आपका, इसको आप यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये दोनों भागों में बराबर भागों में बट गया। नेक्स्ट है डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर बी। वाइट एरिया को बी स्क्वायर में आपको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। वाइट एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में आप कैसे बांटेंगे, आप इसको ऐसे कर देंगे, ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3। नेक्स्ट है डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर सी। वाइट एरिया जो सी में है, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स में आप इसको कैसे बांटेंगे, ये देखिए। इसमें आप क्या करेंगे, एक ब्लॉक्स बना रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक मैंने बॉक्स यहाँ बना दिया। ठीक है, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। देखिए एक बॉक्स ये बन गया, एक बॉक्स ये बन गया। ठीक है, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइड द वाइट एरिया ऑफ डी
इन 7 इक्वल पार्ट्स। तो इसको 7 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप मेजर करके ये बना सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर है व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड। फर्स्ट गेस द आंसर देन चेक। ये बोल रहे हैं ये जो चित्र है इसका कितना पार्ट कलर है। अब अगर हम देखें तो ये कितनी साइड है 1 2 3 4 5 यहाँ कलर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 पार्ट इसके हैं कुल। ठीक है, 8 पार्ट में से कितना रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है। तो इसको आंसर कितना बोलेंगे, 8 में से एक हिस्सा रंगा हुआ है तो 1/8। ठीक है, अब इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ से हमने जहाँ जहाँ इसकी टर्न हो रही हैं एंगल बन रहे हैं वहाँ से हमने इसको जोड़ दिया। ये देखिए 8 साइड बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही इस वाले में चलते हैं। ये एक टर्टल है, इसमें कितना बन रहा है टोटल आप देखते हैं। ये देखिए इक्वलिटी से हम कर देते हैं कितने पोर्शन बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तो टोटल कितने हैं 6 हैं और रंगा हुआ कलर कितना है 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/6। ठीक, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 62 पेज पर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर 3 इमेज में 2 बॉक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ये बताना है कितने। अब बोल रहे हैं ये डू यू रिमेंबर दिस सॉरी इसको हमें करना है। तो हम क्या करेंगे ये इसके बराबर से लाइन खींच देंगे, हमारे सब पोर्शन बन जाएंगे। ये देखिए कितने पोर्शन बन रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने हो गए हमारे 9। अब कलर्ड कितने हैं हमारे 2। ठीक है, इधर देखते हैं यहाँ पर भी हम लाइन के यहाँ पर भी हम ये ब्लॉक्स के सहारे लाइन खींच लेंगे। ये देखिए एक लाइन ये खींच ली, एक लाइन ये खींच ली, इधर खींच लेते हैं, इधर खींच लेते हैं इक्वल पार्ट्स में और ये। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हुए हैं जिसमें से कलर कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब मूव करते हैं। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल। क्या आपको ये पिक्चर याद है, ये छोटा ट्राइंगल को देखो। विच पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट, वॉट विल यू फाइंड आउट ऑफ। ये कह रहे हैं ये कौन सा पिक्चर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10 ग्राम करके जिसमें 7 पिक्चर होते हैं। 7 पिक्चर को आड़ा टेढ़ा मतलब आड़े टेढ़े से मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल में काट के उन्हें ऐसे फिट करते हैं कि वो एक ट्राइंगल बन जाता स्क्वायर बन जाता है। तो आपको डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, तो हम क्या बोलेंगे येस वी रिमेंबर दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखना है तो ये कह रहे हैं ये पूरे कंप्लीट उसमें ये कौन सा हिस्सा है। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो हम जब ड्रॉ करते हैं तो देखिए ऐसा है हमारा इमेज, ये ऐसा है, ये जब हम ड्रॉ करेंगे ये हमने कर लिया, इसको यहाँ से इसको यहाँ से। अब यहाँ जब आप काउंट करेंगे ना हमारा कलर कौन सा है, ये वाला है, यही बोल रहे हैं ना ये कलर, ये हो गया। तो अब कौन सा हिस्सा है ये, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये जो कलर वाला हिस्सा है ये टोटल हमारे कितने हिस्से हो गए, हमारे 16 हो गए। 16 में से कौन सा हिस्सा है हमारा 1/16। ठीक है, डिवाइड द बिग ट्राइंगल एंड अदर शेप इनटू स्मॉल लाइक रेड वन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर गेट ऑल टुगेदर। तो कितने हो रहे हैं 16 ट्राइंगल हो रहे हैं। ठीक है, 16 ट्राइंगल हो रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कलर पार्ट, यहाँ देखिए एक सर्कल लिया है, इसको द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज ब्लू। इन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट्स, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा 2,
तो दोनों में से एक कौन सा है, ब्लू है। फिर आगे मूव करते हैं कि हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 4, मतलब इन 4 में से 2 पार्ट्स ब्लू में हैं और 2 पार्ट्स पिंक में हैं। यहाँ चलते हैं, हेयर द सर्कल, यहाँ सर्कल डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स में थे, जिसमें आउट ऑफ 6 3 आर ब्लू एंड 3 आर पिंक। नेक्स्ट चलते हैं, हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, हेयर 4 आउट ऑफ 8 4 आर इन ब्लू कलर एंड 4 आर इन पिंक कलर। यहाँ देखिए, यहाँ ये पार्टीशन हमने बताया है कि कौन सा किस में रंगा हुआ है। फिर चलते हैं हम आगे, तो 1/2, पहले 1/2 था, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 2/4, 4 में से 2 रंगे हुए हैं, फिर क्या हुआ, 6 में से 3 रंगे हुए हैं, फिर 8 में से 4 रंगे हुए हैं। इसको देख के हमें फिल करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, कटिंग द हलवा, रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चाइल्ड अमू एंड अनु। रमेश हलवा का टुकड़ा एक लाता है और दोनों बच्चों के लिए डिवाइड करता है। ही डिवाइडेड इक्वली, वो बराबर से बांटता है। ईच विल गेट, अब एक हलवे का टुकड़ा है, जब उसे काटेंगे तो कितना होगा, हाफ हाफ हलवा दोनों को मिलेगा। दिस पिग इज़ टू बिग वी कांट ईट दे सेड। अब वो क्या कहते हैं, ये पीस बहुत बड़े हैं, हम इनको नहीं खा सकते हैं। सो ही डिवाइडेड द पीस इंटू हाफ अगेन, तो वो क्या करता है, ये 2, इसको काटा तो 2 हो गए, अब बोलते हैं बच्चे कि ये बड़े हैं तो इसको भी काट देते हैं, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो कितने हो गए, उसने हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट, तो पहले एक एक मिल रहा था, जब इसमें से काट देंगे तो कितने हो गए, 2 मिल गए। तो टोटल कितने पीस हो गए, 4 हो गए, और एक को कितने मिले, 2, तो रेशो क्या बनेगा हमारा, 2/4। हैव मेक इट इवन स्मॉलर डैड दे आस्क, वो कहते हैं इसको और छोटे पीस में करो अपने पापा से। तो वो फिर रमेश क्या करता है, उस हलवे को और छोटे पीस में काट देता है। तब क्या करता है, अब इसके 4 कर देगा, इसको कर देगा, टोटल यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 हैं, इनको 2 कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। जब इनको कर देंगे तो एक का क्या होगा, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने पीस बन गए, 8 पीस बन गए। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 64 पर। अब यहाँ देखते हैं, नाउ हाउ मेनी पीस विल ईच गेट। अब टोटल कितने, एक बच्चे को कितने मिल रहे थे, 4 पीस मिल रहे थे। व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज ईच पीस नाउ, अब कितने हो गए टोटल, 8 हो गए, ठीक है, 4 के उन्होंने 8 कर लिए। इफ़ रमेश हैड कट द हलवा इंटू 6 इक्वल पार्ट हाउ मेनी पीसेज वुड हैव, अगर रमेश 6 पीस रमेश हलवे के पीस को 6 भागों में बांटता तो एक को कितना मिलता। तो देखिए, पहले एक हलवे का पीस था, उसको उसने काटा तो कितने हो गए, 2 हो गए, फिर 2 को उसने काटा तो 4 हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 होते तो 3 को काटता तो कितने हो जाते, 6 हो जाते, 4 को काटता तो 8 पीस हो जाते, 5 को काटता तो 10 पीस हो जाते, और 6 को काटता तो 12 पीस हो जाते, ठीक है। यानी 6 पार्ट्स होते तो कितने होते, 6 को काटता तो 12 पीस हो जाते। पार्ट ऑफ द स्ट्रिप, देखिए यहाँ पर पार्ट ऑफ द स्ट्रिप, लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर को देखना है। व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप आर ग्रीन पीस, ईच ग्रीन पीस। व्हाट पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द कलर, राइट द पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द कलर। हाउ मैनी 1/4 मेक द हाफ, 1/4 कितने 1/4 मिला के हाफ बनाते हैं। देखिए 2 1/4 जो होते हैं वो हाफ बनेंगे, कैसे बनेंगे, देखिए 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा हमारा, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, 2/4। तो 2/4 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो 2 1/4 मेक हाफ बनाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी 1/8 मेक 1/4, 1/8 कितने 1/8 1/4 बनाते हैं, तो कितने बनाएंगे, 2 1/8 1/4 बनाएंगे। देखिए 1/8 प्लस 1/8
कितना हो गया 2/8, जब इसे काटेंगे तो 1/4 बन गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2, कितने 1/8 1/2 बनाएंगे, तो 4 1/8 1/2 बनाएंगे। कैसे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो कितना हो जाएगा 8 कॉमन आ गया, 4 ये आ गया 1/2, ठीक है 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक डायग्राम है, इसको हम पोर्शन में करके बताते हैं। ये पिंक वाला आप स्ट्रिप देखेंगे तो ये पूरा है, ठीक है। अब जब येलो वाला देखेंगे तो येलो वाले के कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं, तो टोटल में हमारा बटे में हमारा 2 आएगा। ऊपर किस इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 आ गया, 1/2 1/2, ठीक है। अब नीचे ब्लू वाले में देखेंगे तो 4 टुकड़े हैं, तो नीचे 1 आए, नीचे 4 आएगा, ऊपर 1, 1/4 1/4 1/4 1/4। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कितने 8 टुकड़े हैं, तो टोटल कितने, टोटल जो होते हैं वो हमारे नीचे आते हैं, इंडिविजुअल एक एक और हम ऊपर करेंगे, तो 1/8 1/8, ठीक है। इस तरह ये अब यहाँ पर आप देख भी लेंगे तो देखिए यहाँ पे बोला है 1/4 कितना हाफ बनाते हैं, तो हाफ और हाफ यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था 1/4 कितने 1/4 हाफ बनाते हैं, तो हाफ अपना क्या है यहाँ पर है, तो कितने बन रहे हैं 2 ही बन रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बना के आप दोस्त से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह के पिक्चर। अब यहाँ पर ये आपको एक बॉक्स दिया है, कलरफुल है, व्हाट पार्ट इज़ कलर्ड ब्लू, ब्लू का जो पार्ट है वो कितना रंगा हुआ है, तो 1/8 पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज़ कलर्ड ब्लू, इस पूरे का 1/8 पार्ट ब्लू कलर में रंगा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन, ग्रीन पार्ट क्या है, तो ग्रीन पार्ट क्या है 1/16 पार्ट इज़ ग्रीन, इसका 16 पार्ट ग्रीन है। कैसे है देखिए, जब हम इसको अगर बराबर उसमें ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब 16 है, ब्लू का बताया था हमने, तो ब्लू का कैसे करेंगे, 2 हिस्से रंगे हुए हैं, टोटल कितने हैं 16, जब हम इन्हें काटेंगे तो 1/8 आ गया। अब ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन कितना है 1 है, और टोटल कितने 16, टोटल नंबर को हम नीचे लिखेंगे, जो रंगा हुआ है कलर जिसकी बात हो रही है उसको हम ऊपर रखेंगे, तो 1/16 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है अमीनी सेज हाफ ऑफ हाफ 1/3 ऑफ क्वार्टर 3/4 आर इक्वल, डू यू एग्री, वो कह रहे हैं हाफ ऑफ हाफ और 1/3 ऑफ 3/4 आर इक्वल, बराबर होते हैं, क्या आप इससे सहमत हो, तो बताइए कैसे। ये देखिए यहाँ हम देखेंगे, पहले हम लिखेंगे येस वी एग्री, ठीक है। अब हाफ, अब वो क्या कह रहे हैं हाफ ऑफ हाफ, हाफ एक बॉक्स बनाया, इसको हमने काट दिया तो ये हाफ हो गया। अब वो बोल रहे हैं हाफ ऑफ हाफ इज़ 1/3, हाफ का, इस हाफ का हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ हाफ आधे का आधा, तो कितना हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बोल रहे हैं 3/4 आर इक्वल 1/3 ऑफ 3/4, अब यहाँ पर ये सेम चीज़ थी 3/4 मतलब एक पोर्शन है उसको आधा करा, फिर उसके 3 भाग और कर दिए 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा 3/4। अब इस 3/4 को 1/3 का 3/4 कर देंगे, तो यहाँ देखिए इसका हमने 4 टुकड़े करे, ये 1/3 और ये 3/4, ये दोनों इक्वल हैं, ये शेडेड और अनशेडेड दोनों सेम है, ठीक है, तो हम इससे सहमत हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पर यहाँ देखिए पार्ट फ्रॉम द होल दिस शोन 1/5 पेटल ऑफ द फ्लावर, यहाँ पर एक फ्लावर की कुछ पत्तियाँ हैं जिसमें से 1/5 बताना है, मतलब टोटल 5 होंगी, तो 1 ड्रॉ कर दिए ना कंप्लीट, तो हम ड्रॉ करेंगे तो 2 3 4 और 5, ये फूल बन गया। नेक्स्ट यही है, तो 1/3 ऑफ द ब्लेड ऑफ फैन, यानी यहाँ 1/3 है यानी 3 बता रहे हैं, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे।
एक ये ड्रॉ हो गया और एक ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। नाउ हाफ ऑफ द ब्लेड ऑफ अनदर फैन हेयर, यहाँ पर हाफ है, कंप्लीट द पिक्चर ड्राइंग ऑफ अदर हाफ, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, एक हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गए। अब नेक्स्ट है रुपीज़ एंड पैसा। हाउ मेनी 50 पैसा मेक 1 रुपीज़, ठीक है। इज़ 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपीज़, हाउ मेनी 25 पैसा मेक 1 रुपीज़। देखते हैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए 50 पैसा मेक 1 रुपी, तो 50 + 50 कितना होगा, 1 रुपी बना देगा, ठीक है। तो कितने आएंगे, 2 बनाएंगे। इज़ 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपीज़, येस। हाउ मेनी 25 पैसा मेक 1 रुपी, तो कितने होंगे, 25 + 25 + 25 + 25, तो कितने होगा ये, 4 25 पैसा जो होंगे वो 1 रुपये बनाएंगे। 25 पैसा इज़ 1/4 पार्ट ऑफ रुपीज़, 20 पैसा इज़ 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, ठीक है। हाउ मेनी 10 पैसा मेक 1 रुपी, 10 पैसा कितना 1 रुपी बनाएंगे, तो 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाके 1 रुपये बनेगा। जब 10 के सिक्के 10 बार होंगे तब 1 रुपये बनेगा। सो 10 पैसा इज़ 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, ठीक है। ये पैसे के बारे में बताया गया है, जिसको जनरली आप बहुत टाइम से पढ़ ही रहे होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर ओल्ड वेमेन विल, एक बूढ़ी औरत की इच्छा थी, एक आर्टिकल दिया है, इसको पढ़ते हैं। एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसकी 3 डॉटर थी, वो रिच थी और उनके पास 19 कैमल्स थे। एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई, तो वो उसकी बेटी जो थी वो डॉक्टर के पास ले गई उसे, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम औरत को, उसकी माँ को नहीं बचा पाएंगे। उसके मरने के बाद जो डॉटर्स होती हैं वो रीड करती हैं और उसकी विल को, उसकी प्रॉपर्टी को, कि उसकी विल क्या होती है। विल मतलब प्रॉपर्टी का होता है, और विल एक इच्छा भी होती है। तो इच्छा को एक प्रॉपर्टी कागज़ के रूप में व्यक्ति जब अपना बता के जाता है तो वो एक विल बन जाती है। माई एल्डेस्ट डॉटर, तो वो लिखती है मेरी जो छोटी वाली है उसको 1/2 कैमल्स मिलेंगे, दूसरी वाली को 1/4 मिलेंगे कुल कैमल्स में से, और थर्ड वाली को 1/5 मिलेंगे। द डॉटर्स आर रेडी पजल। अब वो कहती हैं कि हमको कैसे 19 कैमल में से 1/2 कैसे मिलेंगे, छोटी वाली कहती है। और दूसरी कहती है हाफ ऑफ 19, मतलब 19 के आधे, हम लेकिन कैमल को कट थोड़ी ना कर सकते हैं, सेकंड वाली डॉटर कहती है। दैट इज़ राइट, तीसरी वाली कहती है हाँ बिल्कुल सही है, अब हम क्या करें। तो वो एक आंटी के पास, आंटी आ रही होती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताती हैं। तो वो कहती हैं मुझे एक आइडिया है, सो यू हैव 20 कैमल्स। तो वो कहती हैं कि तुम मानो कि तुम्हारे पास 20 कैमल हैं। नाउ यू कैन डिवाइड एज योर मदर, अब उन कैमल को तुम डिवाइड करो तुम्हारी मम्मी ने जो बोला है। ये वो आंटी उनको बोलती हैं। तो यू वांट हाफ ऑफ द कैमल, आपको हाफ कैमल चाहिए, तो 20 के कितने हो गए, 10 हो गए, ये सबसे छोटी वाली को मिल गए। अपना शेयर लो, आंटी बोलती है। अब सेकंड वाली क्या है, तुम्हें कितना बोला है, 1/4 ऑफ द कैमल, 1/4। अब तुम्हारे पास कितने हैं, 20 कैमल हैं, 20 कैमल को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास कितने आएंगे, 5 कैमल आएंगे, ठीक है ना। जो थर्ड वाली है उसको कितना है, 1/5 है, तो 1/5 है, तो पहले वाले को कितने मिले हैं। अब थर्ड वाली आंटी बोलती है तीसरी वाली से, तुम्हें मिलेंगे 4 कैमल। द डॉटर जो होती है वो हैप्पी हो जाती है और काउंट करती हैं। काउंट कैसे करती हैं, 10 तो छोटी वाली को मिल गए, 5 बीच वाली को मिल गए और 4 बड़ी वाली को मिल गए। टोटल कितने हुए, 19 हुए, टोटल हो गया ऐसा, ठीक है। अब द वन इज़ रिमेनिंग माइन, शी शेड आंटी, लुक एट कैमल लीव। अब वो कहते हैं एक बाकी बचा हुआ है, आंटी कहती हैं, और वो कैमल लेके चली जाती हैं, ठीक है। व्हाट डिड हैपन डिस्कस। अब देखिए इसको हम समझाते हैं, ये हमने वर्बली तो समझा दिया। ये देखिए
एक चार्ट बनाया मैंने जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 स्लैब्स कर लिए, ठीक है, जिसमें से 10 मैंने टिक लगाए हैं और 5 मैंने क्रॉस करे हैं और 4 मैंने स्टार करें। ये देखिए, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/20, हर पार्ट किसको 1/20 को रिप्रेजेंट करता है। जो छोटी सिस्टर डॉटर है उसको हाफ ऑफ कैमल, तो कुल कितने थे 20 का हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 कैमल्स किसको मिल गए जो टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटी वाली को। सेकंड डॉटर, सेकंड को 1/4 मिलते हैं, तो 20 का 1/4 करेंगे तो कितने आ गए 5। देखिए 20 का 1/4 करेंगे तो हमारे 5 आ गए, तो 20 में से 5 कैमल किसको चले गए जो x को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेकंड डॉटर को। थर्ड वाली का है हमारा 1/5, तो वो 20 में से 1/5 जब करेंगे तो 4 कैमल बचे, तो 20 में से 4 कैमल किसको मिल गए थर्ड वाली को जो स्टार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 1/20 पार्ट इज़ लेफ्ट, ये जो 1/20 पार्ट है वो लेफ्ट है। आया समझ में? अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर 67 पर। यहाँ देखिए अनु's टाइम टेबल, अनु का टाइम टेबल है। स्लीपिंग करती है वो 1/3 ऑफ द डे, यूज़ द डिफरेंट कलर से शो करके बताना है, ठीक है, और यहाँ पर बताए भी है। प्लेइंग करती है, यहाँ 1/3 वो सोती हैं, 1/8 वो प्लेइंग करती हैं और 1/4 वो स्टडी करती हैं। अरुण स्लीप एट 10 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और प्ले करते हैं 7 से 8 और फिर दोबारा खेलते हैं 4 से 6 शाम को। ये सुबह में खेलते हैं, ये शाम को खेलते हैं। हाउ मेनी कलर डज अरुण टेक, ये 3 कलर में से इसको ये फिल करना है, ये कैसे करेंगे। अब यहाँ देखेंगे आप, ये इनका स्लीपिंग टाइम है, ये कलर हैं ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक जो हैं वो उनके कलर्ड हैं। अब स्लीपिंग के लिए ये दिए हैं, स्टडिंग के लिए ये कलर दिया है, प्लेइंग के लिए ये कलर दिया है। व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज यूज टू अदर एक्टिविटी, जब ये सारा काम हो जाता है तो दूसरे एक्टिविटी के लिए वो कितना टाइम निकालता है। 1 डे इज़ 24 आवर, अब एक जो दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है। देन हाउ आई विल फाइंड आउट द थर्ड ऑफ द डे, तो जो नेक्स्ट है उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए अनु का टाइम टेबल इस तरह का है, ठीक है, ये जो ड्रॉ करा हुआ है लाइन। अरुण स्लीप का टाइम क्या है, 10 बजे सोते हैं और 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, तो टोटल वो ही स्लीप 8 आवर्स, तो 8 घंटे वो सोते हैं, तो 24 घंटे का 24 आवर्स का एक डे होता है, तो कितने हो गए 8/24। अब प्ले करते हैं वो 7 to 8 और 4 to 6, तो टोटल कितने घंटे, 1 घंटे यहाँ पर हुआ और 2 घंटे यहाँ पर हुआ, टोटल 3 घंटे वो खेलते हैं, तो 24 आवर्स में 3 घंटे उन्होंने खेल लिया। अब स्टडी 1/4 ऑफ द डे, तो मतलब दैट इज़ 6/24 पार्ट ऑफ द डे। अब देखेंगे कि वो 8 घंटे सोते हैं, फिर 4 घंटे फिर सोते हैं, फिर यहाँ सोते नहीं हैं, यहाँ स्टडी है, ठीक है। 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे स्टडी करते हैं और 3 घंटे प्ले करते हैं, तो 24 आवर्स का डे होता है, तो इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे 8 6 और 3, तो ये हो गए हमारे 17, तो 7, तो जो थर्ड अदर एक्टिविटी है वो 24 घंटे में से 7 घंटे के लिए करते हैं, सो 7/24 पार्ट ऑफ द डे ही वॉज फॉर अदर एक्टिविटी। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखेंगे पेज नंबर 68 पर, स्कूल मैगजीन। अ स्कूल हैज़ डिवाइडेड टू ब्रिंग अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, एक स्कूल डिसाइड करता है कि हर 3 महीने में हर 3 महीने में इस मैगजीन पब्लिश करेगा। हाउ मैनी मैगजीन विल दे पब्लिश इन ईयर, तो साल में कितने हो गए 12 महीने होते हैं हमारे, हर 3 महीने में करेंगे, तो टोटल साल की कितनी कर देंगी वो 4 मैगजीन पब्लिश कर देंगे। इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ द ईयर विच मंथ, अगर वो कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि हर मंथ के क्वार्टर के एंड में वो पब्लिश करें, तो वो कौन कौन से मंथ होंगे। तो जैसे देखिए 12 मंथ हैं, तो पहला तीसरा ये हो गया मार्च, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई और ये जून हो गया, फिर सितंबर और ये दिसंबर।
मतलब हर तीसरे महीने में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके इन्होंने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में ये पब्लिश करा है। ठीक है, अब देखते हैं स्लीपिंग ब्यूटी। हैव यू हैड द कुंभकर्ण? क्या आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना है? ब्रदर ऑफ रावण। यस, ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग हाफ ऑफ द ईयर। वो आधा साल तो सोता ही रहता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्लीप 8 आवर। अधिकतर लोग 8 घंटे सोते हैं। देन द पार्ट ऑफ द डे क्या हो गया उनका? 24 घंटे का दिन होता है। तो 1/8 1 या 8 8 2 जा, तो पूरे दिन में से कितने सोए? 1/3 पार्ट तो वो सो ही जाते हैं। सो व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर ही दे स्लीप? जब एक दिन में वो सोते हैं, 24 घंटे में सोते हैं, तो साल का कितना सोते हैं? मान लो एक पर्सन है 60 साल का, तो वो कितना सोएगा? तो 60 इंटू 1/3 निकाल देंगे तो 20 ईयर्स। 20 ईयर्स वो सोता ही है। ठीक है, ये पज़ल जो हमने पीछे पेज पे सॉल्व करी थी 61 पेज पर, उसका आंसर है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखेंगे कि कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, एक शॉपिंग लिस्ट बनाई है जिसमें ये लिस्ट है। टोमेटो 12 रुपये, पटेटो 10 रुपये, ओनियन 16 रुपये, कैरेट 18, ग्रॉड 8 रुपये, ये हैं। और यहाँ कुछ क्वेश्चन है। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टमाटो कॉस्ट? 2 किलो टमाटर की कॉस्ट क्या है? मतलब टमाटर 12 रुपये हैं, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। हाउ मच डज द हाफ ऑफ टमाटो कॉस्ट? हाफ ऑफ टमाटो कितना होगा? 12 का हाफ कर देंगे तो 6 हो जाएगा। किरण वाट्स 2.5 मतलब 2.5 किलो उसे टमाटो चाहिए, तो कितना पे करेगी? तो 2 किलो के तो कितने हो गए? 24 हो गए, और 12 का हाफ होगा तो 6, तो 24 और 6 कितने हो जाएंगे? 30 रुपीज़। हाउ मच दस 3.5 kg पटेटो कॉस्ट? 3.5 किलो पटेटो की कीमत क्या होगी? तो 10 इंटू 3 करेंगे, 3 किलो के कितने हो गए? 30 रुपीज़ हो गए। तो 10 का हाफ करेंगे तो 5, तो कितने हो गए? 35 रुपीज़ हो गए। ठीक है, ही ब्रॉड द ग्रॉड ऑफ वेट 3/4 kg, तो उसकी कीमत क्या होगी? व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द 1/4 kg ऑफ कैरेट? ये सॉल्व करते हैं हम। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कॉस्ट, तो कैरेट की कॉस्ट क्या है? 18 kg है, तो 18 का 1/4 हम 1 किलो तो 18 हो ही जाएगा। 1 किलो का तो ये हो ही गया 18 भाव। 1/4 का करना है, तो 18 का 1/4 निकाल देंगे तो 4.25 आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी कीमत आएगी उसकी? 22.5। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 3/4 ग्रॉड। लौकी की कीमत 4 किलो 3.5 किलो, तो 4 किलो कितनी क्या भाव है? 8 रुपये किलो से, तो 4 इंटू 8 कर देंगे तो 32, तो यही हो गया। अब इसका फिगर निकालना है हमें, तो 8 का हम 3/4 कर देंगे तो 6 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लुक एट द शॉपिंग लिस्ट ऑफ कीर्ति हैंड। कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है। हाउ मच विल शी पे टू बाय ऑल दीज? वो इतना सब खरीदने के लिए कितना पे करेगी? कीर्ति की ये बिल है, तो उसने क्या करा है? पटेटो ख़रीदा है, कैरेट खरीदी है, ग्रॉड ख़रीदा है। तो देखिए हमने चार्ट बना रखा है। पटेटो इसका है 2 1/4 10 रुपी पर kg के हिसाब से। फिर है कैरेट है 3 1/4 kg 18 के हिसाब से। ग्रॉड है 1/2 8 के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे? 2 है तो 2 इंटू 10 कर देंगे, ये तो डायरेक्ट आ गया 20 रुपीज़ आ गया। अब 1/4, तो 10 का 1/4 2.50, तो ये कितना आ गया? 20 और 2.5 कर देंगे तो 22.5। अब नेक्स्ट 3 है, तो 3 का 18 में करेंगे तो कितना आ गया? 54। अब 3/4 का हम 18 का 3/4 करेंगे तो 2.25 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 67.5 आ गया। ग्रॉड का 1, तो 8 के हिसाब से 8 1 से 8 ये आ गया। नेक्स्ट हमारा होगा हाफ का, तो 8 का हम हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा। 8 और 4 12 आ गया। अब उसने क्या क्या खरीदा है? एक ये खरीदी है, ये टोटल बिल हुआ है, एक ये बिल हुआ है, एक ये बिल। इन तीनों का जो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 102 बिल आ जाएगा। तो कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट में कितना टोटल बना? 102। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है मेक अ बिल ओन वेजिटेबल व्हाट यू वांट और टोटल मनी यू हैव टू पे। अब आपको अपने लिए एक खुद बिल बनाना है और उसको, तो देखिए हमने एक बिल बनाया है। टमाटो लिए हैं 2 kg 12 के हिसाब से जो ऊपर बिल बना था। ठीक है, ये जो है ना बिल रेट लिस्ट, इसके हिसाब से हमने ये बना दिया। टमाटो 2 kg, तो 12 इंटू 2 कर देंगे 24 हो गया। फिर पटेटो 1/2, तो 10 इंटू 1 कर दिया 10, ये हो गया। 10 का हाफ हो गया 15, तो ये कितना हो गया? 10 और 5 15। फिर नेक्स्ट ओनियन ली हमने 16 kg,
16 रुपये के हिसाब से 1 kg, तो 16 रुपीज़ हो गया। कैरेट ली हमने हाफ़, तो 18 के हिसाब से 18 का हाफ़ हो गया 9, तो 24, 15, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 64। यहाँ पर देखते हैं रहीम जर्नी ट्रैवल करते। रहीम ट्रैवल 1/4 किलोमीटर रीच ए स्कूल। वॉट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक। रहीम स्कूल जाने और वापस आने में कितना ट्रैवल करते हैं, तो देखिए द डिस्टेंस ट्रैवल बाय रहीम टू स्कूल एंड कम इज़ 1/4, ठीक है। इंटू 2 कर देंगे, जाना और आना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4 और प्लस 1 करेंगे तो 5/4, तो ये 5/4 हो गया। 5/4 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। 5/4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5/2 हो जाएगा। जब 5/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 1.5 किलोमीटर आएगा, ठीक है। आया समझ में? हमने क्यों 2 से करा है, क्योंकि जा रहा है और वापस आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट कॉइन। लता ब्रॉड पेंसिल और पेन 7.5 रुपीज़। शी गेव 10 रुपीज़। शॉपकीपर gave back money in half and quarter rupees. What are the coin she get? उसने पेंसिल और पेन लिए 7.50 के। अब 10 रुपये उसने शॉपकीपर को दिए थे, तो उसने कितने कॉइन उसको दे दिए होंगे। देखिए पहली बात तो 10 रुपये में से अपना 7.5 7.5 गया है, तो उसको वापस कितने बचे, 2.5 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो शी माइट हैव गॉट आइदर, या तो वो 150 पैसा कॉइन और 8 25 पैसा कॉइन मिले होंगे उसे, या फिर 2 50 पैसा के कॉइन मिले होंगे और 6 25 पैसा के कॉइन मिले होंगे, या फिर 3 50 पैसा के कॉइन मिले होंगे और 25 पैसा के 4 25 पैसा के कॉइन मिले होंगे, या फिर 4 50 पैसा के कॉइन मिले होंगे और 2 25 पैसा के कॉइन मिले। कुल उसे टोटल 2.5 पैसा रिटर्न होना है। अब यहाँ पर देखेंगे एट द रेलवे स्टेशन, योर अटेंशन प्लीज़, Mangalore Express coming in the Mangalore from the going the Trivandrum is now running late half hour late चल रही है। On the train is late today, the right time is 6:45। अभी 6:45 है और आधा घंटा ट्रेन लेट है। What is the time train expected to come? The train expected time to come train today is 7:15। 7:15 है। Nazia get off a station after 2.5 hours. What from this station? What time she get off? तो नाजिया गेट ऑफ at 8:45, ठीक है। अब शाजी विल टेक 5 hours to reach Ernakulam by this train. At what time he reach? तो शाजी विल reach Ernakulam by this train at 12:15, ठीक है। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको कंप्लीट ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब विज़िट करें। थैंक यू। मैंने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो चेक कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, विज़िट करें। थैंक यू।